हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपके सब्जेक्ट समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के बारे में चर्चा की जाएगी। आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं आपके यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी में दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज़ में वैसे एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी बाकी भी हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी एग्ज़ाम बाकी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कैसे आए हुए थे। उन क्वेश्चनों को आप देख के तैयार कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और किस तरह का क्वेश्चन था जो आया हुआ था एग्जाम में और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ऊपर ऐसे पेपर कोड रहता है, आप में भी रहेगा। पेपर कोड था 310701। उसके बाद बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ये परीक्षा है। उसके बाद दिसंबर में परीक्षा हुई थी 2022 में। मेजर कोर्स, जी हाँ, मेजर कोर्स का ये पेपर है। एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, भारतीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में लागू की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के अनुसार ये पेपर होने वाला है। उसी के अनुसार सिलेबस भी आपको पढ़ना था। सारी यूनिवर्सिटी में लगभग सेम सिलेबस ही है। सोशियोलॉजी का पेपर है दोस्तों। सोशियोलॉजी का मतलब आप समझते हैं समाजशास्त्र, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स, ये आपके पेपर का नाम है, अर्थात आपके कोर्स का नाम यही है। और फिर A070301T ये आपका पेपर कोड है और ये आपका, और उसके बाद टाइम यहाँ 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 मार्क्स। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 आवर्स के एग्जामिनेशन चल रहे हैं दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 आवर्स के। तो 2 और 3 आवर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 आवर्स का पेपर आपका रहेगा तो उसमें क्वेश्चन जो हैं उसी लेवल के रहेंगे, यानी इतने ही क्वेश्चन रहेंगे जो आप 2 घंटे में सॉल्व कर पाएँ। और 3 आवर्स का है तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे ताकि आप उनको 3 घंटे में आसानी से लिखें जैसा पहले पेपर होता था। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं कि नोट दिया गया है। नोट में आप लोग देख लीजिए, पहले आप पेपर एग्ज़ाम देने से पहले आप नोट ज़रूर पढ़िएगा हर पेपर का, चूँकि नोट के माध्यम से ही पेपर को आपको सॉल्व करना है कि किस तरह से नोट दिया गया है। तो अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंड से निर्देशानुसार प्रश्न आपको हल करने हैं। यानी जितने भी खंड दिए गए हैं, 3 खंड में आपका पेपर डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो प्रत्येक खंड से आपको जिस तरह से निर्देश हर खंड में दिया जाएगा उसी तरह आपको करने हैं क्वेश्चन, उतने शब्दों में और उतने ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेक्शन ये यानी खंड का है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जिनको आप आधे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या नोट दिया गया है। यहाँ नोट में लिखा है दोस्तों, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यानी सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी 5 ही प्रश्न इसमें दिए गए हैं और पाँचों के ही आंसर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। कितने अंक का दोस्तों? 3 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय अपेक्षित है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 75 शब्द के अंतर्गत लिखना है आपको। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ था। यहाँ पर पहला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी में तैयारी कर रखे हैं, वो हिंदी में, दोनों तरह के से क्वेश्चन दिया गया है। द सोसाइटी हैज पास थ्रू द 3 स्टेजेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड द पॉजिटिव स्टेज, हु होल्ड्स दिस व्यू। यानी उसी का अर्थ नीचे दिया गया है कि समाज विकास के 3 स्तरों धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक स्तर से गुजरता है। यह विचार किसका है? यानी ये विचार जो है, ये परिभाषा जो है वो किसकी है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन आया हुआ था। इसी तरह से जो परिभाषाएं और कोटेशन हैं आप में आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि ये किसके विचार हैं, किसके अनुसार कहा गया है इसको, यानी किसने कहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्नाइज
हाँ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है, ये बात आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। पुस्तक लेखन से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। 10-20 किताबों के नाम और उनके राइटर के नाम जरूर याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, आ सकता है अति लघु उत्तरीय में। क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ था, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जी हाँ, आधुनिकीकरण की कोई 4 विशेषताएं बताइए, ये आपको बताना था कि आधुनिकीकरण जो है उसकी कोई 4 विशेषताएं, यानी उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, आधुनिकीकरण में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट। जी हाँ, सामाजिक आंदोलन का अर्थ लिखिए। सोशल मूवमेंट जो है, सामाजिक आंदोलन, उसकी क्या लिखनी थी दोस्तों, मीनिंग लिखनी थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस, यानी प्रगति का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो ये 5 क्वेश्चन थे और पांचों ही करने थे, प्रत्येक पे 3 नंबर, यानी टोटल 15 नंबर आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है दोस्तों, खंडखा जिसको आप कह सकते हैं सेक्शन बी। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें हैं। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको देखिए। सबसे पहले तो निर्देश पढ़ डालिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है। तो निर्देश में देखिए नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न ही आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 7 से 1/2 मार्क, यानी आपको 7.5 नंबर इस पर 7.5 आप कह सकते हैं, 7.5 नंबर इस पर आपको मिल रहे हैं एक प्रश्न में, एक प्रश्न पे मिल रहे हैं और 2 करने हैं, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 15 नंबर। 60 आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, यानी 60 आंसर जो है वो 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 200 शब्दों के अंतर्गत ही आपको लिखना है। नीचे हिंदी में भी दिया गया है दोस्तों, हिंदी में देख लीजिए कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का होगा, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है, यानी 200 शब्दों के लगभग आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, यानी शार्ट, इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, राइट अ शार्ट नोट आर्ट ऑन इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के विकास सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था, सामाजिक परिवर्तन के विकास सिद्धांत या उसका विकास सिद्धांत क्या चीज़ है, ये आपको बताना था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूरत लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ था, व्हाट चेंज हैव अकर्ड इन इंडियन सोसाइटी फ्रॉम संस्कृतिजेशन, यानी संस्कृतिकरण से भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं, ये आपको बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट एनी 5 काज ऑफ दलित मूवमेंट, यानी दलित आंदोलन के 5 कारण बताइए, यानी दलित आंदोलन जो भारत में हुए थे उसके 5 कारणों के बारे में आपको स्पष्ट करना था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों लघु उत्तरीय में आए हुए थे, जिनको आपको करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अपनी परीक्षा की तैयारी इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सेक्शन सी में दोस्तों क्या आया हुआ था ये देख लीजिए। सेक्शन सी यानी खंडगा, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके हैं। इसमें नोट में देखिए अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, यानी 5 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं यहाँ पर। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, यानी निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, यानी विस्तृत उत्तर आपको लिखना है। अब यहाँ पर शब्द नहीं दिया गया है, बट आप माने रहिए कि 475 कम से कम या 500 शब्द के अंतर्गत लॉन्ग आंसर जो आपका होता है उसको लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर में क्या आया हुआ था, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, डिस्कस इन डिटेल यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोचियलाइजेशन, यानी सार्वभौमिकीकरण और संकुचितीकरण का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आया हुआ था, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल मूवमेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट ऑन सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन, एक्सप्लेन। देखिए क्या पूछ रहा था कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। सामाजिक आंदोलन
आंदोलनों का भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। जी हाँ, सामाजिक आंदोलन का अर्थ परिभाषा लिखना है और भारतीय महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव था ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा, इससे लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आया था, एक्सप्लेन लीनियर एंड साइक्लिक थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। जी हाँ, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और रेखीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय और रेखीय सिद्धांत क्या है, इसको आपको बताना था। विस्तृत उत्तरीय में इसको लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट अ क्रिटिकल एस्से ऑन सेव नर्मदा मूवमेंट, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। यानी नर्मदा नदी के बारे में, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसके बारे में आपको क्या करना है, एक लेख लिखना था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था, इसको रट लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का आया हुआ था कि डिस्कस इन डिटेल द रिलीजियस फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। जी हाँ, सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक कारकों यानी रिलीजियस फैक्टर्स को विस्तार पूर्वक लिखिए। विस्तार पूर्वक आपको लिखना था, यानी सामाजिक परिवर्तनों में धार्मिक कारक क्या हैं इसको आपको बताना था कि धर्म के माध्यम से किस तरह सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल में लिखनी थी। तो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था इस पेपर में। इनको याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कई बार देखा गया है कि एक यूनिवर्सिटीज़ में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर पेपर जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है पेपर के वो आ जाते हैं। तो आप भी तैयारी रखिएगा, हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर इससे आपके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।